5 वर्ष पूर्व मुस्लिम धर्मगुरुओं और नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना उमैर अहमद इलियासी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गया था। इस मुलाकात के बाद मौलाना उमैर अहमद इलियासी ने मीडिया से अपनी बात साझा करते हुए कहा था कि देश भर में 130 ऐसी मस्जिदें हैं जो ASI के अंतर्गत आती हैं और इन मस्जिदों को खोलने के सिलसिले में PM मोदी से बात की गई है। उन्होंने कहा था कि PM मोदी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही 130 मस्जिदें जो देश भर में बंद पड़ी हैं ASI के अंतर्गत आती हैं, इन मस्जिदों को खोला जाएगा। इसी सिलसिले में इंडिया टुमारो ने 5 वर्ष बाद फिर ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना उमैर अहमद इलियासी से बातचीत की है और ये जानने की कोशिश की है कि 5 वर्ष के बाद क्या सरकार की प्रक्रिया है, सरकार इसमें क्या कर रही है, क्या कुछ हुआ है। इस चीज़ को जानने के लिए उमैर अहमद इलियासी से बातचीत की है। ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी की जब से ये हुकूमत बनी है उसके बाद से ये उनका दूसरा टर्म शुरू हुआ है और जिस तरह से उन्होंने सबसे पहले सबका साथ सबका विकास की जो बात की थी, उसके साथ अब उन्होंने जो विश्वास को जोड़ा है, तो मुझे लगता है कि आज विश्वास जिस तरह से पूरे देश के अंदर, चूँकि उन्होंने हमेशा से 130 करोड़ लोगों की बात करी और कभी भी उन्होंने सबको लेके साथ चलने की बात की, सबका साथ उन्होंने कहा, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर रोड बनेंगे तो सबके लिए बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स बनेंगे तो सबके लिए बनेंगे, कॉलेज स्कूल जो भी बनेंगे, यूनिवर्सिटी सबके लिए बनेंगे। तो हमारी उनसे जो पहली मुलाकात मेरी उनसे बहुत पहले की मुलाकात है, लेकिन जब हुकूमत बनने के बाद जो हमारा पहला डेलीगेशन गया, उसके बाद दूसरा डेलीगेशन गया, फिर तीसरा डेलीगेशन गया, उनके सामने हमने सारी जो हकीकी बयान, जो सारी हकीकी बातें हैं जो मुसलमानों के ताल्लुक़ से, वो हमने उनके सामने हमेशा रखी हैं। हमने उनके सामने हमेशा से ये बात बताने की कोशिश की है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, फिर रंगनाथ कमीशन की सिफारशात, लेकिन उस पर किसी तरह का इम्प्लीमेंट नहीं हो सका पिछली हुकूमतों का। तो हमने उनको हमेशा इस बात की याद दिलाया कि आपने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की आप बात कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि मुसलमान जो है, चूँकि एक इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो हम सब मिलकर मेन स्ट्रीम से जुड़कर भारत को मजबूत करें और भारतीयता को मजबूत करें। चूँकि हमारी सबकी जो पहचान है हमारे धर्म से नहीं होनी चाहिए, हमारी जातियों से, हमारे पंथों से नहीं होनी चाहिए, हमारी एक पहचान होनी चाहिए, वो मुल्क से होनी चाहिए कि हम सब भारतीय हैं। तो इसलिए हम बार बार सबके सामने कहते हैं, उन्होंने भी हमेशा ये कहा कि 130 करोड़ लोगों की बात उन्होंने की। तो हमने मसाजिद, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला था 1993 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फ़ैसला दिया था ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो इमाम होते हैं वो एक फ़र्स्ट क्लास का जो उनको दर्जा दिया गया, इमाम 24 घंटे की ड्यूटी देता है, इमाम एक कौम का लीडर होता है, अमीर होता है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक फ़ैसला दिया। पिछली सरकारों ने अभी तक उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो हमने उनसे ये बात कही कि आप इसे इम्प्लीमेंट करा दें, जिससे कि हिंदुस्तान के 5.5 लाख इमामों की रोज़ी रोटी का मसला है। हम सरकार से तनख्वाह नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि जो मुतवल्ली हैं, मैनेजिंग कमेटीज़ हैं, मैनेजमेंट्स हैं, या ASI के अंडर में या वक्फ बोर्ड के अंडर में, जिसके अंडर में जो मस्जिद है, वो इन इमामों को कम से कम उस वक्त में जब 6th पे कमीशन था 93 में, जब उन्होंने ये ऑर्डर दिया था, फ़र्स्ट क्लास का दर्जा दिया था, तो वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो बात हमने उनके सामने रखी थी। दूसरा हमने उनके सामने रखी थी कि इंडिया के अंदर तकरीबन 130 से ज़्यादा ऐसी मसाजिदें हैं जो गैर आबाद हैं, जिसमें दिल्ली के अंदर ही कम से कम 30 मस्जिदें ऐसी हैं, बड़ी मस्जिदें, जिनके अंदर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत तो हैं, लेकिन उसके अंदर किसी तरह की भी नमाज नहीं हो रही है, उसमें अय्याशी होती है, उसमें मस्जिद की बेहुरमती होती है, लोग जूतों चप्पलों से जाते हैं। तो हमने उनसे डिमांड करी है कि
आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत जितनी भी और चाहे किसी भी महकमे के अंदर जो मस्जिदें जो गैर आबाद हैं उन्हें फौरी तौर पर आबाद करा जाए। चूँकि ये मस्जिदें जो है हम उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है और साफ़ है कि मस्जिदें हैं, तो इसलिए सिर्फ हमें ज़मीनें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नमाज की परमिशन दे दें जिससे कि हम नमाज वहाँ पर अदा कर सकें। और इसके अलावा हमने मुसलमानों के रोज़गार के ताल्लुक़ से बात करी कि चूँकि मुसलमान जो है इस समय उसको रोज़गार के मामलात हैं, तो उसमें हमने उनसे कहा कि नौकरियों में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को उसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो इसी तरह से एजुकेशन में हमने उनसे कहा कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं मुसलमानों की, उस ताल्लुक़ से, उस हवाले से हमने उनसे हमेशा बात करी है और उनके सामने जो सही बात थी, जो हकीकत बात होती है ज़मीन पर, जो मुसलमानों के मसाइल होते हैं, वो बात हमने उनके सामने हमेशा उन तक पहुंचाई है। क्योंकि हम उन तक पहुंचा ही सकते हैं, उनसे कह ही सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात का हमें यकीन दिलाया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हाँ ज़रूर करेंगे, हम सबके लिए करेंगे। तो हम उस बात के लिए आज भी उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है मुसलमानों के ताल्लुक़ से, इमामों के ताल्लुक़ से जो भी बेहतर जो हमारी जो हो सकता है उसके लिए कोशिश करें। क्योंकि सबके साथ और सबका विकास वो कह रहे हैं, तो विकास में तो हिंदुस्तान का मुसलमान भी है, तो सबका साथ विकास और सबका विश्वास तभी कायम हो पाएगा जब एक साथ चलेंगे। आपकी डेलीगेशन जो गया था 2015 में 30 लोगों का डेलीगेशन था, उसके बाद फिर आपने जो बयान दिया था तो आपने ये बात कही 30 मस्जिदें जो दिल्ली में और इसके अलावा देश भर की कुछ मस्जिदें हैं। तो 5 साल के बाद आज 2020 में आपको क्या ASI या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, सरकार ने इस पर कोई काम किया? वो उस पर कुछ काम हुआ था, लेकिन बीच में वो काम अभी वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रुका हुआ है और कहीं ना कहीं नीचे के महकमे जो हैं उनकी कहीं ना कहीं कोई ऐसी कोताही है जो कि फ़ाइल ऊपर तक नहीं आई है। लेकिन ऊपर से मैसेज गया था कि इसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट दी जाए। अभी तक किसी तरह की रिपोर्ट्स नहीं गई हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी जो मस्जिदें हैं, जो बड़ी मसाजिदें हैं, वो आबाद हों और उसके लिए हम दुआ भी करते हैं। आगे PM साहब से इस मुद्दे को लेकर कोई मुलाकात की आपकी प्लान है? देखिए, उनसे हमारी बार बार डेलीगेशनों के साथ मुलाकात हुई है और जो भी मुस्लिम मसाइल होते हैं, चाहे किसी तरह के भी हों, हमने हमेशा उनके सामने रखे हैं और आगे भी इंशाल्लाह रखते रहेंगे। दिल्ली में पिछले कुछ महीनों से देखिए बहुत सारे ऐसे नेता, मैं नाम नहीं लूँगा, मस्जिदों पे कई सारे बहुत सारे उनके ऐसे बयान आए हैं तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए मुनासिब नहीं। पिजवासन, दिल्ली के पिजवासन एक गाँव है, वहाँ पे 6 महीने से वहाँ उसकी पाबंदी है, जुमे की नमाज की, और इस तरह से द्वारका सेक्टर 11 में जो मस्जिद है वहाँ पे कुछ पत्थर फेंका गया। तो मस्जिदों पे जिस तरह के हमले हो रहे हैं पिछले 4-5 सालों में, और दिल्ली का भी जो हालिया है, इस पर आप क्या? देखिए, मस्जिदों की बात तो ये है कि चूँकि अभी लॉकडाउन के मामले चल रहे थे तो सारी मस्जिदें बंद थी। मस्जिदें तो उससे पहले की अगर बात करें तो जो सड़कों पे जो नमाज हो रही थी, देखिए अगर किसी तरह से अगर कोई सड़क पे नमाज हो रही है तो हमने बार बार सब लोगों से ये कहा है कि सड़कों पे नमाज ना पढ़ें, ट्रैफिक जिससे कि डिस्टर्ब हो या दूसरों को दिक्कत हो। हमें मस्जिद की उसकी कंस्ट्रक्शन को हम और बुलंद बनाएं, उसकी परमिशन लें। तो इसके लिए हमने कहा इलेक्ट्रिक वो जो बात सामने बार बार आ रही है कि मस्जिदों को आबाद करने की, उसके लिए हमने बार बार अपनी बात रखी है और इंशाल्लाह उस पर ज़रूर काम होगा। तो गो हत्या को लेकर काफ़ी आप सक्रिय रहते हैं, उसके खिलाफ आप अभियान भी चलाए बहुत सारा, तो आप उस पर? देखिए, हमने हमेशा से, चूँकि गाय एक हमारे जो हिंदू भाई हैं उनकी एक आस्था उससे जुड़ी है, तो हमने हमेशा से कहा है कि भाई ऐसा कोई काम ना हो कि जिससे कि किसी की आस्था को नुकसान पहुँचे। लेकिन हम गाय के ताल्लुक़ से, गाय का दूध तो हिंदू भी पीता है, मुसलमान भी पीता है, सब पीते हैं। गाय तो दूध देती है, गाय को सब मानते हैं, उसका दूध पीते हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक गाय की उसके कत्ल करने की बात है, वो खाली अफवाहें होती हैं। मुसलमान गाय का किसी तरह की ऐसे कोई काम नहीं करता है कि जिससे कि दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे। क्योंकि इस्लाम मज़हब जो है दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। इस्लाम
की तालीमात यही हैं कि दूसरों का दिल रखें, दूसरों की तकलीफ़ ना हो पहुँचे। तो इसलिए तो मुझे लगता है कि हमने हमेशा से इसको कहा है कि गाय जो है चूँकि उनकी आस्था से जुड़ी है, तो हम भी उसका एहतियात बरतें इन चीज़ों का। गौ हत्या के संदेह में पिछले 4-5 वर्षों में बहुत सारी हत्याएँ हुई। गौ हत्या के संदेह में मानव हत्या हुई है, उसमें पहलू खान और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए। इस तरह की घटनाओं पे आम नागरिक को, मुसलमान को, हिंदू को और सरकारों को क्या संदेश देना चाहिए? हम तो यही कहना चाहते हैं कि सबको मिल के रहना चाहिए। इस मुल्क के अंदर सब आपस में भाईचारे से रहें और एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। चूँकि ये मुल्क सबका मुल्क है, सब मिल के रहें, और यही हमारा संदेश है, यही हमारी दुआ है, यही हमारा पैगाम है, और हम इसे देते रहेंगे। सब एक रहें, मोहब्बत से रहें। आपके डेलीगेशन के बाद आपने बयान दिया था कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि हम एक हाथ में मुसलमानों के कुरान और एक हाथ में साइंस देना चाहते हैं, आपने प्रशंसा भी की थी, सराहना भी की थी। बिल्कुल। आप 5 साल में क्या इतना ये सब हो पाया? मैं समझता हूँ कि उनका जो एक विज़न था, एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान, उनका यही विज़न जो है, मुझे लगता है कि अब आने वाले वक्त में इस विज़न पर काम होगा, और तमाम मदारिस के अंदर एक कंप्यूटर, कुरान के साथ साथ कंप्यूटर एजुकेशन जो असली तालीम, उस पर भी मेरा काम होगा। तो हमें अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। सीए आंदोलन में जो हुआ, उस पर मुस्लिम युवाओं की गिरफ्तारी हुई, तमाम चीज़ें आई, उस पर आप क्या मुस्लिम युवाओं को या सरकार को क्या संदेश देंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हम सबको इस मुल्क में आपस में प्यार मोहब्बत से रहना है। इस मुल्क की आज़ादी से लेकर अब तक सबका योगदान है, और सब यहीं के हैं, और हम सब यहीं के यहीं रहेंगे। और हम किसी बाहर से आए नहीं हैं, हम ना अरब से आए हैं, ना किसी और मुल्क से आए हैं। इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, इसी मुल्क के हैं, और इसी मुल्क में हम दफन हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये मुल्क हमारा है, हम सब का मुल्क है, तो मुल्क सबका है। आओ हम सब इस मुल्क को मजबूत करें। देश के युवाओं को और मुस्लिम युवाओं को क्या संदेश देंगे? हम सबको यही देना चाहते हैं कि हम सबको प्यार से, मोहब्बत से रहना है, और सबको यही पैगाम दे रहा हूँ कि हम सब भारतीय हैं। जब हम हिंदुस्तान से बाहर जब जाते हैं, तो इमिग्रेशन के ऊपर हमसे हमारा धर्म नहीं पूछा जाता कि आपका मज़हब कौन सा है, हमसे ये पूछा जाता है कि आपका देश कौन सा है। तो हमारा देश भारत है, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें और भारतीयता को मजबूत करें। क्या आखिरी सवाल, क्या उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप मोदी जी से मिलकर दिल्ली में जो मस्जिदें हैं उनको दोबारा खुलवाने की SI की ज़िम्मेदारी? हमें यकीन है, चूँकि हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है, और अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि सारी मस्जिदें आबाद होंगी, और सब इंशाअल्लाह सब मस्जिदों में नमाज़ें होंगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। हम